क्या कर रहे हो निदा? चुप जाएगी छुरी। चलो रोटी डालो, माँ ने आने वाला होगा। क्या कर रही हो? होश में आओ निदा। घर के कामकाज में दिल लगाओ, वरना बिल्कुल ही हवा सुन जाओगी। आपको डर लगता ना, है ना? कहीं मैं कुछ। खबरदार, खबरदार जो मुंह से कोई फजूल बात निकाली। अच्छा अच्छा, बताएं बताएं बताएं, क्या काम करूं? खाने का इंतजाम करो, मानी स्कूल से आने वाला होगा। अपने भाई को खा गया, पेट नहीं भरा उसका। क्या देख रही है ऐसे मुझे? झूठ बोल रही हूं मैं, झूठ बोल रही हूं मैं। खुदा के लिए निदा, जो कुछ भी हो उसमें मानी का कोई कसूर नहीं था। मान लो ये बात। मैंने देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था अम्मी। आप नहीं थी ना? ने उसके उसके हाथ में बिजली का तार पकड़ाया था। मैंने देखा था। उसको खबर नहीं थी कि उन तारों में बिजली है निदा। वो तो जमीन पे पड़े हुए थे। इतना नन्हा बच्चा था कि उसे बिजली के तार का नहीं पता था। पानी आ गया, तो अपने कमरे में जाओ, मैं उसको खाना दे दूंगी। कब तक बचाएंगी आप उसे? एक ना एक दिन मैं उसे सजा दूंगी। अपने कमरे में जाओ निदा। सुना नहीं तुमने? कमरे में जाओ अपने। मिर्ची ज्यादा तो नहीं बेटा? नहीं, वो मिस ने अम्मी को स्कूल बुलाया है। कब? कल। मैं चली जाऊंगी। आप मेरी नानो है, मिस ने अम्मी को स्कूल बुलाया है। पापा को फोन आया था। आया था, और तुम्हारी अम्मी ने उनको बताया था कि तुमने 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए इंग्लिश में। और कुछ नहीं बताया? नहीं, और कुछ नहीं बताया। क्या पापा को कभी पता नहीं चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? तो क्या वो भी मुझसे अम्मी की तरह बात करना छोड़ देंगे? क्यों? वो तुमसे बात करना क्यों छोड़ देंगे? तो अम्मी ने मुझसे बात करना क्यों छोड़ दी है? पता नहीं। मुझे पता है। क्या पता? अम्मी को लगता है कि शानी को मैंने मारा है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप बताएं ना अम्मी को कि मैंने नहीं मारा है शानी को। अम्मी, मैंने नहीं मारा है शानी को। अम्मी, नहीं मारा है मैंने शानी को। मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं मारा है मैंने शानी को। अम्मी, नहीं मारा है मैंने शानी को। नहीं मारा है, मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं मारा है मैंने शानी को। कब तक बात नहीं करोगी मानी से? जिंदगी भर। बस निदा, बहुत हो गया।
मुझसे अब ये तुम्हारे ड्रामे बर्दाश्त नहीं होते। मैं अभी कामरान को फोन करती हूँ और उसको सब कुछ बता देती हूँ। ये जो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इतनी छोटी सी बात है कि उसको पता नहीं चलेगा? शानी उसकी औलाद था, उसका बेटा था। मेरा भी बेटा था जिसे उसके भाई ने मार दिया। निदा बस करो, बस खुदा के लिए बस करो। पागल बना के रख दिया तुमने सबको। अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर ही रही हो, बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद कर दोगी। होनी चाहिए उसकी जिंदगी बर्बाद। जुड़वा भाई मर गया तो वो जिंदा कैसे रह सकता है? क्या हो गया तुमको निदा? कैसी माँ हो तुम? मैं अभी कामरान को फोन करती हूँ, उसको बताती हूँ, वो ही आके तुम्हें संभालेगा। मेरे बस की तो तुम रही नहीं हो। अम्मी, अगर आपने कामरान को कुछ भी बताया ना, तो आप जानती हैं कि मैं अपने और मानी के साथ क्या करूंगी। बेशक उसके बाद मुझे फांसी हो जाए। सुनो सुनो, वाह भाई वाह मानी, बहुत अच्छा होमवर्क किया तुमने तो। कोई गलती नहीं है इसमें। वाह। नानो, हम्म, शानी बिल्कुल मेरे जैसा क्यों था? इसलिए कि ज्यादातर ट्विंस एक ही जैसे होते हैं। आपको याद है जब अम्मी ने पहली मर्तबा पिज्जा बनाया था? हाँ जिसमें शानी ने बहुत सारी मिर्चें डाल दी थी, है ना? वो मिर्चें शानी ने नहीं डाली थी। तुमने डाली थी? क्यों? और वो बेचारा खामखा तुम्हारी अम्मी से पिटता रहा इतनी देर तक। क्योंकि उसने मेरी फुटबॉल स्कूल वैन से बाहर फेंक दी थी। बहुत मारा था मैंने उसे। नानो, क्या शानी मुझसे अब भी नाराज होगा? नहीं नहीं बेटा, उसका दिल बहुत बड़ा था, उसने माफ कर दिया होगा तुम्हें। मैंने तो उसके ईदी के पैसे भी चुरा लिए थे, पूरे 670 रुपीज। मानी बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। और तुमने ये बात भी कभी नहीं बताई उसे? नहीं, अब मैं उसे सॉरी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो। जोर से बोलूं? नहीं, विस्पर भी कर सकते हैं आप। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि शानी ने सुन लिया? ये तो शायद कभी पता ना चले बेटा, लेकिन आपको तो खुशी होगी ना कि तुमने माफी मांग ली। तो अम्मी अब्बू से माफी क्यों नहीं मांग लेती? किस बात के लिए? यही कि शानी की डेथ उनकी वजह से नहीं हुई। उन्होंने तो बस शानी का हाथ नहीं पकड़ा था, उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। अगर वो उसका हाथ पकड़ लेती ना बेटा, तो न तुम बचते और न वो खुद बचती। गिल्ट भी तो नहीं बचता।
और कितनी देर जागोगे बेटा? पता नहीं। तुम जाके सो जाओ, अगर कोई आया तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। आपको दिखाई देगा वो नाना? नाना सैयद, मैं मुझे सच बताएं, मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं। क्या बताऊं बच्चे? वो क्यों घूम रहा है मेरे घर में? मुझे इस तरह क्यों दिखाई दे रहा है? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मेरा सांस रुकता है। तो मुझसे नाराज है क्या? आप पूछे ना उससे, पूछे। पल में आता है, गायब हो जाता है। क्या बात करूं उससे? अभी तक मैं उसकी शक्ल भी नहीं ठीक से देख पाया। मैं आज ही बैठी रहूंगी जब तक तुम्हें ये यकीन नहीं हो जाता कि वो फवाद है। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो फवाद नहीं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो परेशान किस बात पे? मुझे यकीन है। यकीन? नाना सैयद, अगर वो फवाद हुआ तो मेरे जिंदा रहने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाएगी। और अगर मैं मर गई तो खुदा की कसम इमरान से एक बदला लूंगी मैं, अपना भी और अपने बेटे का भी। मारिया, मारिया, तुमने चले जाइए आप भी, जाइए आप भी, खफा हो जाइए, मुझे कोई परवाह नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि दोस्ती को सहारे की उस वक्त जरूरत होती है जब आपसे कोई गलती हो जाए। तो उस वक्त एक ऐसे रिश्ते की जरूरत होती है जो आपकी गलती के बावजूद कहे कि सब ठीक है, सब ठीक है, तूने जो किया ठीक किया। जो गलतियां बार बार दोहराई जाएं वो गलतियां नहीं कहलाती, आदतें कहलाई जाती हैं। हाँ, तो नहीं पड़ी ना मुझे आदत, नहीं पड़ी मुझे आदत, ना बेटे के दुख की, ना इमरान के धोखे की, ना तन्हाई की, ना उन मरे हुए लोगों से बैठ के बातें करने की जो मैं नहीं करना चाहती। नहीं हुई ना आदत। हमदर्दी चाह रही हो मुझसे कि मैं तुमसे कहूं कि जाओ मारिया जहर पी लो? आपने क्या बोला था मरना? अगर एक बार होता। देखो मारिया, मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूं, अगर तुम इन दवाइयों की मोहताज बनी तो मैं। क्या करेंगे आप? चले जाएंगे, मुझे अकेला छोड़ देंगे? हाँ तो जाए, आप भी चले जाए, मुझे अकेला छोड़ दें। ये मेरी आदतें नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मौसम है जो साल में एक बार आता है, गरजता है, बरसता है, चला जाता है, बस। ये मौसम नहीं है, सैलाब है। ये बहुत कुछ बहा के ले जाएगा अपने साथ। सैलाब, सैलाब है मेरा मुकद्दर, सैलाब मुकद्दर। कामरान का फोन है, बात करो।
पकड़ो। हेलो। हेलो निदा, मैंने छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएगा कि कब तक आ रहा हूँ मैं। हेलो 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 निदा। हेलो हेलो हेलो। ओके मारिया, लेट्स बी ऑनेस्ट। अगर तुम मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती तो इस दोस्ती का फायदा क्या है? सब कुछ तो पता है तुम्हें, क्या शेयर करूँ? मुझे ये बताओ कि ये रीसेंट एपिसोड क्या है? क्या हो गया तुम्हें अचानक? कुछ नया नहीं है। तो फिर ये दवाइयां क्यों फांकी हैं तुमने? उतनी खाई थी लेकिन डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने कब मिलने गई तुम डॉक्टर से? 2 साल पहले। 2 साल पहले? और तुमने अभी खाई हैं? पागल हो गई हो तुम क्या? मरना मराना चाहती हो? देखो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, आई प्रॉमिस, लेकिन अगर तुम ड्रग एडिक्ट्स की तरह ज़ॉम्बी बन के मेरे सामने बैठोगी ना तो बहुत बुरा हशर करूंगी मैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? जानबूझकर करती हूं मैं। तुम समझना नहीं चाहती या समझती नहीं हो कि किस अजियत से गुजरती हूं मैं दिन रात। सारी दुनिया के धोखे एक तरफ, लेकिन मोहब्बत में खाया हुआ एक धोखा सारी उम्र के लिए काफी होता है। पूरी दुनिया से लड़ गई थी मैं। माँ बाप समझाते समझाते मर गए लेकिन मैं नहीं मानी। अंधी हो गई थी उसके प्यार में, और अभी तक अंधी हूं इसलिए कि अभी तक उसका इंतजार कर रही हूं। तुम उसका इंतजार नहीं करती, ना ही उसकी मोहब्बत का। तुम फवाद का इंतजार कर रही हो। फवाद का इंतजार कर रही हूं। 7 साल हो गए। 7 साल। कोई साल दिन गुजार के दिखाए जिस तरह मैं गुजारती हूँ। हर सांस सीने में एक छुरी की तरह आर पार होती है। समाते आंखों पर लगी रहती, आंखें चौखट से हिलती नहीं। और फिर ऐसे में मुझे एक बच्चे का ह्योला दिखाई दिया इस घर में, एक साया। तुम समझती हो ना इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब फवाद? नहीं, कहना मत उसका नाम मत लेना। उसे कुछ हो गया तो मर जाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा उसे, सब तुम्हारा वहम है। मारिया तुम देख लेना, nothing's going to happen to him. Don't worry. मैंने शहर में हर जगह पता करा लिया लेकिन फवाद का कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने मारिया से इस बारे में बात की है? उसे समझाने की कोशिश की है? You know her better than I do. एक बात उनके दिमाग में बैठ जाती है तो वहां से निकलती नहीं है। हाँ, लेकिन इसी बात की वजह से शायद आपको मालूम नहीं है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मैं जानता हूं कि वो पहले भी डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हैं और काफी हैवी मेडिकेशन भी ले चुकी हैं। बट आई सीरियसली डोंट नो हाउ टू हैंडल। मैं उनसे ज्यादा बात करता हूं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। लेकिन उसके गुस्से से डरकर उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको छोड़ा जा सके। अब? जी अब ये है कि ये बात मैं कहना चाहूं भी तुमसे नहीं कह पाता। बट द ट्रूथ इज कि मैं उनको खुद से अलग नहीं समझता। उनकी परेशानियां, उनकी फिक्रें, उनका दुख, सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। चले शुक्र है अब मेरी एक फिक्र तो दूर हुई। एटलीस्ट मारिया अब अकेली नहीं है।
अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, बस 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 मत रो। देखो बेटा, निदा, मेरी बात सुनो। इंसान जब अल्लाह की मर्जी को उसका शुक्र अदा करके कबूल कर लेता है ना मेरा बच्चा, तो उसकी सबसे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं अम्मी? मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरा बच्चा, अभी मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने चलकर खाक हो गया अम्मी। बस देखो बेटा, इसी में अल्लाह की मसलियत होगी, है ना? यकीनन वो हम सबसे बेहतर जानता है ना बेटा। नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इतनी ढेर सारी नेमतों से नवाजा है। तुम्हारा इतना प्यारा बेटा है बेटा, वो प्यार करने वाला शौहर है जो रात दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए मेहनत कर रहा है ना? मैं उसको कैसे बताऊंगी? मैं उसको कैसे बताऊंगी कि मैं उसके बेटे का ख्याल नहीं रख सकी अभी? मैंने उसके बेटे को मार दिया अभी, मैंने मार दिया। बस निदा, बस बस करो बेटा। कहो तो मैं बता दूं उसको? नहीं नहीं अम्मी, नहीं। हाँ हाँ हाँ, आप नहीं बताएंगी? बताना होगा ना। मैं खुद बताऊंगी अम्मी, मैं बता दूंगी। आप नहीं बताएंगे? बस बस बेटा, बस मेरी जान, बस बस। जूते पहन लो, पाँव में चोट ना लग जाए। तुम कहाँ हो? मेरे सामने तो आओ, मुझसे बात करो। तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे बताओ तो सही। तुम कौन हो? रुको रुको, मेरी बात सुनो।
मानी, 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 मानी। मारिया, मारिया, मुझे पता है तुम अंदर हो। प्लीज दरवाजा खोलो, कब से खटखटा रही हूं मैं। मारिया, फोन क्यों नहीं उठा रही है अपना? ओ माय गॉड, मारिया, ये क्या किया है तुमने? क्या हाल बना रखा है? चलो अंदर। उज़ैर को फवाद के बारे में कोई बुरी खबर नहीं मिली है, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें पेन किलर्स ला दूं? पेन किलर्स कुछ नहीं करती। 50 गोलियां ले चुकी हूँ, कुछ नहीं होता। मेरा दिमाग फट रहा है, पर कुछ नहीं होता। ये दिमाग जागता रहता है, चीखता रहता है, ऐसे जैसे मेरी रगों में तेजाब भर गया हो। सुइयां, आंखों में सुइयां चुभती रहती है। सोना तो दूर की बात, मैं तो पलके तक नहीं झपक सकती। वो देखो फुटबॉल खेल रहा है, इधर से उधर भागता रहता है, मेरे सामने नहीं आता, मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता, मुझसे बात भी नहीं करता। मारिया, जब तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी तो तुम्हें कैसे पता कि वो फवाद? सुनो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाते? खुदा के लिए मुझसे बात करो, मैं मर जाऊंगी। आप बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी हैं। फवाद नहीं हूँ। वो फवाद नहीं है ना? आप चले ना मेरी अम्मी के पास, वो भी आपकी तरह जागती रहती हैं। हाँ। हमें वो शायद कामरान आ गए। कामरान? हमें चलो ना। चलो बेटा, चलो। जी,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानी की एक अमानत है मेरे पास, वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आई। मैं पहचानी नहीं। मेरी फुटबॉल। नानो, ये तो वही फुटबॉल है जो शानी ने स्कूल वैन से बाहर फेंक दी थी। मैं अंदर आके बात कर सकती अंदर आइए। शानी तो अब इस दुनिया में नहीं है। जी मैं जानती हूँ। उसने मानी के लिए पैगाम दिया है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वो 670 रुपीज जो उसने लिए थे आपको कैसे? और आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि जो कुछ हुआ उसमें आपकी या मानी की गलती नहीं थी। आप अब्बू को बता दीजिए, वो अच्छे हैं, वो नाराज नहीं होंगे। क्या मैं निदा से अकेले में बात कर सकती हूँ? चलो मानी। मैं समझ सकती हूँ। क्या समझ सकती हैं? आपका दुख, आपका खौफ, लेकिन ये नाशुक्री है। किस चीज का शुक्र अदा करूं? कुछ मिला नहीं है मुझे, सब कुछ मुझसे छिन गया है। वो चला गया है, मर गया वो। हाँ, चला गया है, कभी वापस नहीं आएगा। तो तुम इस हकीकत को तस्लीम करके उसका सफर आसान क्यों नहीं बनाती? माएं तो दुआएं देकर बच्चों को सफर पर रुखसत करती है। कैसे कबूल करूं मैं? कैसे कबूल करूं इस हकीकत को? दिल में खौफ है। कैसे बताऊंगी कामरान को ये? कैसे? जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हाँ, कामरान को ना बताना तुम्हारा कसूर जरूर बन जाएगा। शानी का यही पैगाम है कि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। आपने देखा है उसे? आपने लिया उससे? हाँ, वो इस वक्त भी यही है, तुम्हारी बात सुन सकता है। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? आप नहीं रोइए, आपकी बात शानी ने सुन ली है। उसे पता है कि 670 रुपीज आपने दिए थे। कहाँ है वो? मुझे बताएं, कहाँ है मेरा भाई? क्या आपने शानी से बात की है? बताएं ना मुझे। वो यही है, आपकी बात सुन सकता है, आप उससे बात करें। आई मिस यू शानी। बेटा, वो भी तुम्हें मिस करता है, लेकिन अब उसको खुदा हाफिज कह दो।
शाबाश। खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज अम्मी। हाफिज बेटा। यादें ये धुन में सोई सी